बार बार पग शीस धरूं, बिनवाऊं गुरु कर जोर। नाम धनी कछु चाह नहीं, जुगल कमाला पद तो। सतगुरु का सुमिरन करूं, बंदऊं गुरु महाराज। श्याम पियारा साधु संग, करूं लेखनिया। बार बार पग शीस धरूं, बिनवाऊं गुरु कर जोर। नाम धनी कछु चाह नहीं, जुगल कमाला पद तोर। सतगुरु का सुमिरन करूं, बंदऊं गुरु महाराज। श्याम पियारा साधु संग, नाम धनी कह आज। प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है श्याम पियारा साधु संत, यानी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को साधु संत प्यारे लगते हैं। क्यों? एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, परमात्मा की जानकारी कब होती है? भगवान कृष्ण ने कहा कि साधु संत या सद्गुरु का संग करने से। तब पार्थ ने कहा, कैसे? तब भगवान बोले कि अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष उस मालिक के दास होते हैं, और तुम जानते हो कि सेवक सबको प्यारा होता है। इसलिए तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास दीन बनकर जाओ, साष्टांग दंडवत करो, तन मन धन सब अर्पण करो। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होंगे, तब तुम्हें परमात्मा के धाम में जाने की ताली थमा देंगे, यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर भजन करने का तरीका बतलाएंगे, जिससे तुम सारे शत्रुओं को जीत लोगे, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि शत्रुओं का नाश कर दोगे। यानी ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। अर्जुन, अभी तुम्हारा मन माया में फंसा है। अब तुम साधु संत या सद्गुरु के शरीर में मन लगाओ, यानी उनके आश्रित हो जाओ। अर्थात उनके आश्रित हो जाने से बुरे कर्मों का नाश हो जाएगा, और मायावी का यानी बुरे लोगों का संग करने से मन विषय में जाता है। इसलिए मायावी का संग त्याग कर तत्वज्ञानी संत सद्गुरु का संग करो। अर्जुन, जिस ज्ञान की बात तुम कर रहे हो, उस ज्ञान में अहंकार मिला है, और साधु संत या सद्गुरु की भक्ति करने से अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहेगा। तब अर्जुन ने पूछा कि कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अग्नि में जो चीज जाती है वह वही रूप हो जाती है। तैसे कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मज्ञानी का ध्यान करने से
ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। इसलिए हे पार्थ, ब्रह्मज्ञानी का ध्यान करोगे तो इस नश्वर जगत में भी सुख करोगे और फिर आवागमन से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। अर्जुन, इस ज्ञान को स्विज्ञान अर्थात विज्ञान के सहित संपूर्णता से कहूँगा, लेकिन इस ज्ञान को जानने वाले इस नश्वर जगत में बहुत कम हैं। जैसा कि परमार्थ गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में लिखा गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यत् तामापि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। यानी हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में भक्ति योग को कोई एक आदमी जानता है और हजारों में कोई एक पाता है। कई हजारों में कोई एक तत्वदर्शी होता है और बाहरी कर्म यानी दिखावटी कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन युक्त योगी को कोई कोई जानते हैं। जिस समय वह इस नश्वर जगत में नहीं रहता है तब सभी लोग जानने वाले हो जाते हैं, लेकिन निर्गुण को जानने से कुछ नहीं होता है। क्यों? सरगुण जब तक है तभी तक संचित जरता है, निर्गुण होने पर नहीं जरता है। कैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु और राज तम सत से युक्त मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है। इन दोनों को मिलाकर तीनों लोक के सब जीव बने। देवी, देवता, मनुष्य 84 जड़ है, सो अविद्या है। चेतन जीव आत्मा जो है सो परा है। अपरा में भजन सभी लोग करते हैं, लेकिन परा में भजन सब लोग नहीं करते हैं। सद्गुरु के बिना परा का भजन मालूम भी नहीं होती है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपकी उपासना करने से क्या मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, जो लोग मुझे भजते हैं वे फिर से जन्म लेते हैं, उनको उतना दुख नहीं होता है, फिर उनको सद्गुरु मिल जाते हैं। उनका ध्यान तथा उनकी उपासना करने से जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। जो इस भेद को जानते हैं उन्हीं को साधु, संत या सद्गुरु कहा जाता है, और जो नहीं जानते हैं वह जिज्ञासु हैं, साधु संत नहीं है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, पुनर्जन्म में आता कौन कौन है? अर्जुन, देवताओं के पितामह ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु जो संत सद्गुरु मृत्युलोक के ब्रह्म हैं वे जन्म मरण से रहित हैं। मैं हूँ तो फिर जन्मता मरता हूँ, लेकिन मुझे जन्म मरण का दुख नहीं व्यापता है। अर्जुन, चारों युग 1000 दफे बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और रात भी उतने ही में है। जो विद्या के रहने वाले जंजाम योगी हैं, ऐसे ही त्रिदेव की रात दिन से अपने 100 वर्ष पर सब देवता मरते हैं, तब जंजाम योगी का एक दिन होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के भी कहने का तात्पर्य यही है कि देवता, पितर, दानव, नाग
मनुष्यादि चराचर जगत काल का कलेवा है। अर्थात देवता भी मरण धर्मा है। तो आप लोगों से मैं यह पूछता हूँ कि जो स्वयं मरण धर्मा है वह आप लोगों को मृत्यु से बचा सकता है? नहीं। और मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक परम प्रभु परमात्मा अर्थात संत सद्गुरु के द्वारा ही संभव है, जो जीवन मुक्त हैं। पूज्य स्वामी जी मुझसे एक बार कह रहे थे कि मान लो तुम्हें समुद्र पार करना है, यानी आप लोगों को समुद्र पार करना है, तो आप लोग किसी कागज के बंडल का सहारा लेकर पार होना चाहेंगे तो वह कुछ दूर जाने के बाद डूब जाएगा, तो आप भी डूब जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमजोर है, उसका सहारा लेकर भवसिंधु पार जाने की आशा करना निराशा है। यानी जो स्वयं मरण धर्मा है, नश्वर है, कमजोर है, यानी डूबने वाला है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता है, अमृत तो नहीं दे सकता है, अर्थात जीवन मुक्त नहीं कर सकता है। मृत्यु अवश्य दे सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्याम प्यारा साधु संत की वाणी को पुष्ट करते हुए वर्तमान स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि न देवी में मन लगाना, देवता में मन लगा। न देवी में मन लगाना, देवता में मन लगा। न पाहन में मन लगाना, पीपल में मन लगा। न देवी में मन लगाना, देवता में मन लगा। न पाहन में मन लगाना, पीपल में मन लगा। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि भूत पीतर में मन लगा। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि भूत पीतर में मन लगा। गर तरना है भव सिंधु तो, गर तरना है भव सिंधु तो, गुरु चरण में मन लगा। गुरु चरण में मन लगा। गुरु चरण में मन लगा। एक बार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के राजमहल में गुरु भगवान पहुंचे। श्री कृष्ण गुरु भगवान को देखकर राज सिंहासन से उठ खड़े हो गए। इसके बाद गुरु भगवान को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण को धोकर चरणामृत पान किए तथा पूरे राजमहल में चरणामृत को छिड़क कर गुरु भगवान के सामने आ खड़े हुए और दास दासियों को बुलाकर कहे कि जाओ गुरु भगवान को भोजन करने के लिए व्यंजन की सामग्री लाओ। तब गुरु भगवान बोल पड़े कि कृष्ण, मैं तुम्हारे दास दासियों के हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब कृष्ण कहे कि प्रभु,
आप किसके हाथ का भोजन करेंगे? तब गुरु भगवान बोले कि कृष्ण, तुम अपने हाथ से गाय के थन से दूध दूहोगे, खीर रुक्मिणी बनाएगी, तुम खीर लेकर आओगे, तब मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और सारा दृष्टांत गुरु भगवान का रुक्मिणी से बताए। रुक्मिणी भी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। तब कृष्ण अपने हाथ से गाय का दूध दूहकर रुक्मिणी के पास लेकर गए। रुक्मिणी ने खीर पकाया। तब कृष्ण खीर लेकर गुरु भगवान के पास आए। गुरु भगवान 2-4 चम्मच खीर खाए। इसके बाद उसी खीर में हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर दिए और कहे कि कृष्ण, इस खीर को ले जाओ और अपने पूरे शरीर में और अपने शरीर से पूरे वस्त्रों को उतार कर पूरे शरीर में पोत कर तब मेरे पास आओ। श्री कृष्ण पूरी खीर को पूरे शरीर में पोत कर गुरु भगवान के सामने उपस्थित हुए। तब गुरु भगवान बोले, कृष्ण, मुझे हवा खाने के लिए जमुना के किनारे ले चलो। तब श्री कृष्ण ने सारथी को बुलाकर कहा, सारथी, रथ लेकर आओ। तब गुरु भगवान बोले, कृष्ण, मैं उस रथ पर नहीं बैठूंगा। तब श्री कृष्ण कहे कि प्रभु, आप किस रथ पर बैठेंगे? तब गुरु भगवान बोले कि कृष्ण, तुम्हारे महल में जुआ है? कृष्ण ने कहा, जी हाँ। गुरु भगवान बोले, कृष्ण, जुआ लेकर आओ। कृष्ण जुआ लेकर आ गए। तब गुरु भगवान ने कहा कि रुक्मिणी को बुलाओ। कृष्ण ने रुक्मिणी को बुलाया। तब गुरु भगवान ने कहा, बागडोर लेकर आओ। कृष्ण बागडोर लेकर आए। तब गुरु भगवान ने कहा कि तुम दोनों बकवा बनो। तब रुक्मिणी बाईं तरफ बकवा बन गई और कृष्ण दाहिनी तरफ बकवा बन गए। दोनों के कंधे पर जुआ रखकर तब बाईं तरफ रुक्मिणी की नथुनी में बागडोर लगाकर जुए पर बैठकर गुरु भगवान बोले, चलो, मुझे जमुना के किनारे ले चलो। कृष्ण और रुक्मिणी दोनों चल दिए। जिधर झार झंखार लगा हुआ था उधर से ही गुरु भगवान रथ हाँकते हुए जमुना के किनारे पहुंचे। रथ से उतरकर गुरु भगवान बहुत तेजी से दौड़े और कुछ दूर जाकर वहां पर खड़े हो गए। इसके बाद रुक्मिणी और कृष्ण भी दौड़कर गुरु भगवान के पास पहुंचकर गुरु भगवान को साष्टांग दंडवत किए। गुरु भगवान ने कहा, उठ जाओ। इसके बाद कृष्ण ने अपना चादर बिछाया और गुरु भगवान से आसीन होने के लिए कहा। जब गुरु भगवान बैठ गए तब कृष्ण और रुक्मिणी गुरु भगवान का चरण दबाने लगे। उठ जा। तब भगवान बोले, कृष्णा, तुम तो भगवान हो गया रे। तुमने तो क्रोध को जीत लिया, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब भगवान कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझसे कहाँ चूक हो गई? मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया?
तब गुरु भगवान बोले, कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि पूरी शरीर में खीर पोत कर आओ, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम दोनों पैरों के तलवे में खीर नहीं पोता, इसलिए कृष्णा तलवा तेरा कमजोर हो गया और समय आने पर इसी तलवे में तुम्हारे बाण लगेगी। तब तुम शरीर छोड़कर अपने वतन को जाओगे। कहने का भाव यह है कि गुरु हमेशा शिष्य की देखभाल करता है, लेकिन शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जिससे शिष्य काल के गाल में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार एक बार भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि प्रभु, आपको साधु संत क्यों प्यारे लगते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा अति प्यारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। क्यों? मेरे कारण छोड़ जगत का भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत का भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धराया हृदय में, सब घर काज विसारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। और जाता हूँ तो करता क्या हूँ कि चरणन रज निज अंग लगाऊं। शोधूं अगाता हमारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। संत मिले तब माया मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतना कर डारे। उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव,
मुझे संत उड़ जा सदा अति प्यारे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर डारे, डारे कोटि जतन कर डारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में सब भव बंधन टारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कर्म किसे अर्पण करना चाहिए? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो तत्वज्ञानी योगी हैं उनके यहाँ कर्म अर्पण करना चाहिए, उन्हीं का संग करना चाहिए, उन्हीं की आज्ञा माननी चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात है अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि क्या? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मानव का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए हे पार्थ, तुम सर्व कर्म उसी तत्वदर्शी योगी को अर्पण करो और उसका फल न चाहो, तो तुम जो भी कर्म करोगे उस कर्म के फल के भोक्ता नहीं होगे। लेकिन उड़ जा, जो भी कर्म करोगे उस कर्म के फल के भोक्ता नहीं होगे। लेकिन कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। दूसरी बात यह कि तुम इस कर्मों के द्वारा कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, तुम्हें समता आ जाएगी। इसलिए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि वाला होकर जो ब्रह्मज्ञानी योगी हैं उन्हीं के यहाँ सर्व कर्म अर्पण करो। तीसरी बात यह कि इस कर्म में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। यानी कहने का भाव यह है कि प्रकृति के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस कर्म का नाश कर दे। चौथी बात यह कि इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है जो स्वर्ग या रिद्धि सिद्धि में फंसा कर खड़ा कर दे। पांचवी बात यह है कि इस कर्म का थोड़ा भी साधन आवागमन के भय से उद्धार करने वाला होता है। छठवीं बात यह है अर्जुन कि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक हो और क्रिया भी एक ही होनी चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या बहुतायत कर्म करने वाले भजन नहीं करते? उड़ जा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, नहीं करते। कैसे? इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि बहुतायत कर्म करना खानगिन है, इसलिए खानगिन का कोई मालिक नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वे अगणित क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, जिससे उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है
इसलिए हे पार्थ, तुम आसक्ति और संग दोष को त्याग कर जो साधु संत सतगुरु हैं उन्हीं के यहाँ कर्म अर्पण करो। यह भक्ति योग का कर्म सब कर्मों से ऊंचा है, जैसा कि परमार्थ गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात अब प्रश्न खड़ा होता है कि योग किसे कहते हैं। इस पर लीला पुरुषोत्तम के द्वारा योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व परमात्मा में मन को एकाग्र करना। अब इसमें जय या पराजय भगवान कृष्ण के लिए विचारणीय है, यानी सद्गुरु के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो केवल श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के भक्त को अपने गुरु के निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए, फल के लिए कभी भी नहीं, यानी फल के लिए कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, सद्गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। यानी भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि स्वामित्व भाव का परित्याग कर सद्गुरु का दास बनना ही वास्तविक योग है। हे पार्थ, सद्गुरु की भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहकर उसी भाव से साधु संत की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो जो मेधा बुद्धि वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका संग करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो जो चाहें सो फल प्राप्त कर लें, इसमें संशय नहीं है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, कौन सा कर्म करने से मनोकामना पूरी होती है, संकट का दहन होता है और आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण परमार्थ गीता के 4 अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अर्थात हे अर्जुन, प्राण का कर्म सब कर्मों का राजा है, इसलिए सभी इंद्रियों को बस में करके प्राण जो श्वास है उसमें लगाओ। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा का रक्षक श्वास है, यानी श्वास से नाम रूपी हवन करने से संकट का दहन होता है। आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होता है तथा मनोकामना पूरी होती है। यानी कहने का मूल भाव यह है कि कुछ लोग इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग यानी गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। लेकिन जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, प्राणायाम किसे कहते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, श्वास को रोकने की योग क्रिया
प्राणायाम कहलाती है। अपान प्राण का साधन है। इसलिए कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने जो नियमित आहार करने वाले हैं, वह प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले कहे जाते हैं, किंतु प्राणायाम करने से कली में सिद्धि नहीं मिलती है। इस धरातल पर सबसे बड़ी यज्ञ यह है, ब्रह्म सनातन सद्गुरु जो तत्वज्ञानी हैं, उन्हें ही सर्वगुण ब्रह्म कहा जाता है। उन्हीं की उपासना, सेवा तथा ध्यान आदि करना ही विद्या का कर्म है। इस कर्म के बराबर इस नश्वर जगत में दूसरी यज्ञ कोई नहीं है। उठ जा, विद्या के कर्म का फल तुरंत है। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, लोक परलोक दोनों जगह में सुख चाहते हो तो इसी कर्म को करो। सद्गुरु की सेवा करने से इंद्रियां शांत हो जाती है, यानी उन्हें अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः सद्गुरु के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसा कि श्री स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि परीक्षा अग्नि में देकर लोहा शमशीर बनता है। परीक्षा अग्नि में देकर लोहा शमशीर बनता है। संग गुरु देव का कर, संग गुरु देव का कर बाचाल भी गंभीर बनता है। परीक्षा अग्नि में देकर लोहा शमशीर बनता है। संग गुरु देव का कर बाचाल भी गंभीर बनता है। इसलिए पकड़कर दस्त मुर्शिद का रिझाकर भक्ति सेवा से, पकड़कर दस्त मुर्शिद का रिझाकर भक्ति सेवा से हर मंजिल पार कर, हर मंजिल पार कर खादिम से एक दिन पीर बनता है। हर मंजिल पार कर खादिम से एक दिन पीर बनता है। हो हर मंजिल पार कर खादिम से एक दिन पीर बनता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ध्यान कैसे करें और किसका करें। इस पर अध्याय 2 के 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणं वृक्षति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, उसे ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता,
और अंत में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे तत्वदर्शी को आंखों से देखे, त्रिकुटी में प्रकट करे तथा विद्या के हृदय में बैठाए, ध्यान में आ जाए तो जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, जिससे उसे शांति मिल जाएगी। यानी यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित कभी नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। सद्गुरु भगवान उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उपदेश दिया और इस समय वे पूरे जगत को उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, नित्यावतार हैं, युक्त योगी हैं, युग पितामह हैं तथा चर अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं। वे परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। सद्गुरु के तुल्य इस नश्वर जगत में कोई नहीं है। इसलिए श्री स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि सगुण ब्रह्मा अखिलेश कृपा निधि पालक अंतर्यामी। सगुण ब्रह्मा अखिलेश कृपा निधि पालक अंतर्यामी। गुणातीत हरि भाव सागर के चतुर्ख्यवैया नामी। तीन लोक नवखंड में व्यापल काल बलि का शासन। निज भक्तन के खातिर अइलै छोड़ हंस का आसन। जितने भी अवतार हुए गुरु पद रज माथ पे धारे। जितने भी अवतार हुए गुरु पद रज माथ पे धारे। नेति नेति कह वेद थके और छौ शास्त्र थकिहारे। तीरथ पति पद कंज बसत है पद रज पावन चंदन। तीरथ पति पद कंज बसत है पद रज पावन चंदन। नाम धनी सदगुरु के पद में विधि हरिहर करते वंदन। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस नश्वर जगत में सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? इस पर भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अर्थात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस यसार संसार में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर यही है कि संत सद्गुरु की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना तथा उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना। उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने से पापों और कुकर्मों का नाश हो जाता है तथा उनके चरणामृत का पान करते हुए उनके शीत प्रसाद को जो ग्रहण करता है उसका हृदय शुद्ध यानी साफ हो जाता है। और जो उनको इस नश्वर जगत में अशुद्ध हृदय से जानते हैं उनको उनके पर विश्वास होना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? इस यसार संसार में उनका अर्थात संत का पहचान करना ही कठिन है।
साधु संत सद्गुरुओं का समाज मंगलमय होता है, अमंगल नहीं। यानी संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। जो इच्छा हो स्वार्थ या परमार्थ ले ले। कैसे? सेवा से। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि वे कर्म करते हैं या नहीं। यानी साधु संत सद्गुरु कर्म करते हैं या नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वह चाहे कर्म करें या न करें, न उनको हानि है न लाभ है। इस पर हे अर्जुन फिर भी कर्म करते हैं, वही परमार्थ को करते हैं तथा सर्व जीव को उपदेश देकर जीव के पाप पुण्य को लेते हैं। वह महापुरुष संसार के दुख को देखकर दुखी होते हैं और जगत के कल्याण के लिए अनेक पुस्तक तथा अनेक भजन बनाए हैं तथा ब्रह्म विद्या का कर्म भक्ति योग भी बताते हैं। संत सद्गुरु की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा मानना यह कर्म सर्वश्रेष्ठ है और लोक में जितने भी कर्म हैं इस कर्म से नीचे हैं। क्यों? इसलिए कि यह ब्रह्म यज्ञ का कर्म सब दिन हो रहा है। यह यज्ञ बहुत भारी है। अर्जुन, इस संत सेवा रूपी यज्ञ से जो इच्छा हो सो ले, चाहे स्वार्थ कमाओ या परमार्थ, राम को ले या सिद्धि। ऐसा कर्म करने से जीव अवश्य मुक्ति पावेगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। इस पर वर्तमान स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। उड़ जा। जगत में सद्गुरु सुमिरन सार, गुरु की पावन महिमा गावत सहसा नन गए हार। जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। गुरु की पावन महिमा गावत सहसा नन गए हार। जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। चाहे जाओ काशी मथुरा या जाओ हरिद्वार, चाहे जाओ काशी मथुरा या जाओ हरिद्वार। मैल महज तन का छूटेगा, मैल महज तन का छूटेगा, सज्जन करो विचार। जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। गुरु की पावन महिमा गावत सहसा नन गए हार। जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। चाहे पूजो भूत पितर या देवी देव हजार, चाहे पूजो भूत पितर या देवी देव हजार। चाहे पूजो भूत पितर या देवी देव हजार। आवागमन नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा, जाओगे जमद्वार। जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। तब साधो कानन में जाकर यज्ञ करो 100 बार। तब साधो कानन में जाकर यज्ञ करो 100 बार। तब साधो कानन में जाकर यज्ञ करो 100 बार।
त्रेता का यह कर्म है प्यारे, त्रेता का यह कर्म है प्यारे, कल में नाम आधार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। त्रेता का यह कर्म है प्यारे, कल में नाम आधार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। नाम हजारों हरि का जग में, गुप्त नाम एक साथ, नाम हजारों हरि का जग में, गुप्त नाम एक साथ, नाम हजारों हरि का जग में, गुप्त नाम एक साथ। गुप्त नाम का दाता सद्गुरु, गुप्त नाम का दाता सद्गुरु, करुणा का भंडार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। गुरु की पावन महिमा गावत सहसा नन गए हार, जगत में सद्गुरु सुमिरन, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। अगर है चाहत मोक्ष की प्यारे, पकड़ो गुरु दरबार, अगर है चाहत मोक्ष की प्यारे, पकड़ो गुरु दरबार हो, अगर है चाहत मोक्ष की प्यारे, पकड़ो गुरु दरबार। नाम धनी हर युग में रहते, नाम धनी हर युग में रहते, हर पल हर तिथिवार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। नाम धनी हर युग में रहते, हर पल हर तिथिवार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। गुरु की पावन महिमा गावत सहसा नन गए हार, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा, जगत में सद्गुरु सुमिरन सा। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, भजन करने के लिए आसन और स्थान कैसा होना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पवित्र स्थान हो, समथर जमीन हो, कहाँ पर खूब अच्छी तरह से आसन लगाकर स्वच्छ वस्त्र, मृगछाल या कूस के आसन पर बैठकर मन को सद्गुरु के चरणों में लगाकर इंद्रियों को बस में रखते हुए तत्वदर्शी महापुरुष के साथ योग या भजन करे तो वह जीव जीवन मुक्त हो जाए। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, भजन पर बैठने का नियम क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले शरीर को सीधा करके गर्दन को भी सीधा करें और नाक के टोका पर आंख से देखें, यानी नासिका की टोक पर देखने का निर्देश नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि दाएं बाएं देखने की चंचलता का त्याग कर दे और सब ख्यालों को छोड़कर अपनी आत्मा को प्रसन्न करके ब्रह्मचर्य दृढ़ रखते हुए मन को दूसरी तरफ न जाने दें तथा अपने चित्त को स्थिर करके गुप्त नाम का सुमिरन करते हुए नामी का ध्यान करें। इस नियम से जो योगी को विद्या के हृदय में बैठाता है वह तुरंत शांति को पा जाता है। यह मेरा मत अचल है, चल नहीं हे अर्जुन। तभी अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, भजन करने के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? इस पर यादव कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यह योग न बहुत भोजन करने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल भोजन न करने वाले का सिद्ध होता है, न अधिक सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु तब किसका सिद्ध होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह योग दुखों का नाश करने वाला है, इसलिए यह योग उचित आहार विहार एवं शयन जागरण करने वालों का ही सिद्ध होता है। क्यों? इसलिए कि अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे और भोजन छोड़ देने से शरीर दुर्बल हो जाएगी, जिससे अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रहेगी, जिससे भजन नहीं हो पाएगा। कहने का भाव यह है कि जो अधिक भोजन करता है या भोजन नहीं करता है या जो अधिक शयन करता है या जो अधिक शयन करता है उससे भी भजन नहीं हो पाएगी, अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो खाने पीने, सोने, जागने तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कष्टों को नष्ट कर सकता है। इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि आधी आहार रूखी भली अपूरी सो संताप, जो खाएगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। अर्थात कहने का भाव यह है कि भूख लगे तो भोजन करे लेकिन अल्पाहार, और नींद लगे तो शयन करे लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं, और साधन के अनुकूल कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए, जिससे शरीर में खून का प्रवाह रुकने न पाए। इस पर शरीर के कर्मों का ख्याल रखते हुए युक्त योगी के नाम का भजन करते रहना चाहिए। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं। साधु संत सतगुरु, साधु संत सतगुरु, साधु संत सतगुरु धरती पर सत्यलोक के फूल हैं। उनकी सेवा करना आपका वसूल है। उनके चरण की मिट्टी सत्यलोक की धूल है। उन्हें नाखुश करना हम में हमारी भूल है। भूल सुधार लिया तो उनकी दुआ कबूल है। नाम धनी नामी बिना सब कुछ फिजूल है। कैसे? शिव शिवा का ताज होता है, शिव शिवा का ताज होता है और शिवा को शिव पे नाज होता है। शिव शिवा का ताज होता है और शिवा को शिव पे नाज होता है। शिवा और शिव को देखकर लगता है, शिवाय और शिव को देखकर लगता है कि शिव भी शिवा का मोहताज होता है, मोहताज होता है, मोहताज होता है। इसलिए सत्संग में आए हुए सत्संगी प्रेमियों से मेरी एक गुजारिश है। क्या? मुर्शिद मुरीद की डोर है, मुर्शिद मुरीद की डोर है, अब पकड़ लोगे तो भोर है। मुर्शिद मुरीद की डोर है, पकड़ लोगे तो भोर है। वरना आलसियों के लिए, वरना आलसियों के लिए कहता है नाम धनी कि जीवन की अंतिम छोर है, अंतिम छोर है, अंतिम छोर है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।